आज मैं होपोनोपोनो प्रेयर को लेके जो आपको बताने वाली हूँ वो है कि इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है। मतलब अगर आप इसको मोमेंट टू मोमेंट चूज़ करते हो, होपोनो प्रेयर करना, अपने आप को क्लीन करना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मान लो आप ये यहाँ पे हो, इस स्टेज पे हो। ठीक है, अभी ये आपका कोई मोमेंट आया, कोई एक्सपीरियंस आया जो आपके सामने हो रहा है, कुछ आपको महसूस हो रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं कि हम अपने मेमोरीज के अकॉर्डिंग चलना चूज़ करते हैं, अपने रिएक्शन को चूज़ करते हैं कि हम किस तरह से, हमें गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्सा ही करते चले जा रहे हैं और बाहर की सिचुएशन को बाहर की सिचुएशन की फॉर्म में ही देख रहे हैं। या फिर हमने उस मोमेंट पे चूज़ किया क्या, खुद को देखना, हीलिंग चूज़ करी, होपोनो प्रेयर चूज़ करी उस टाइम पे। ठीक है, अब बस यही एक मोमेंट होता है जहाँ से डिसाइड हो जाता है कि अब आप अपनी लाइफ की जर्नी में किस डायरेक्शन पे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, इस टाइप की छोटे छोटे मूवमेंट्स बहुत सारे आते हैं, तो ये एक वो मूवमेंट है जहाँ पे आपने चूज़ किया। अगर आपने जैसे चूज़ किया ये अपने अकॉर्डिंग चलना, रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना, हीलिंग चूज़ नहीं करी, तो आप इस वाले रास्ते पे बढ़े आगे। तो एक मूवमेंट आया, क्योंकि आपने हीलिंग नहीं करी तो उसका वो चीज़ हील नहीं हुई होगी, ना आप हील हुए, ना उस सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट हुई, वो और वर्स्ट हुई होगी। ठीक है, अब वह सिचुएशन जब होती है प्लस आपने हीलिंग नहीं करी, तो और आपके अंदर स्टोरेज बढ़ी और ऑलरेडी जो थी मेमोरीज वो भी अब रिप्ले होंगी, तो उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब फिर से ये एक मोमेंट आया जहाँ पे आप फिर से चूज़ कर सकते थे हीलिंग को चूज़ करना, आप फिर से इसी डायरेक्शन में बढ़ सकते थे, बट आपने चूज़ क्या किया फिर से कि हीलिंग नहीं करी, तो वो मोमेंट फिर से और वर्स्ट हुआ। वर्स्ट होने के साथ साथ उसके इफेक्ट्स जो थे वो और देखने को मिले। मतलब पहले आपको हो सकता है पहले वाले मोमेंट पे कोई बीमारी हो गई, बुरी न्यूज़ सुन रही, या कुछ भी एक्सपीरियंस ऐसे होंगे जिनका इफेक्ट आपको पता चलेगा वो अच्छे नहीं होते हैं। अब जैसे जैसे एक के बाद एक मोमेंट आते जाएंगे और आपने चूज़ नहीं करा हीलिंग करना, तो उसके इफेक्ट बढ़ेंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है आपका करियर ब्लॉक हो, ग्रोथ नहीं हो, मनी वाइज आप इफेक्ट चलें। फिर आपने इस मूवमेंट पे भी नहीं चूज़ करा, फिर से एक मूवमेंट आया जहाँ आप चूज़ करके इस डायरेक्शन में फिर से आ सकते थे, लेकिन आपने फिर से चूज़ किया क्या, हीलिंग नहीं करना, होपोनो प्रेयर नहीं करना, तो उसके जो इफेक्ट थे उस मूवमेंट के और भी ज़्यादा बढ़कर आए। आपने पूरी तरह से लाइफ में स्टक हो गए, सैड हो गए, हेल्थ के इश्यूज हो गए, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हम नॉर्मली हम फेस करते हैं। और लास्ट में जाके आप कहाँ पहुंचे, एक ब्लॉक्ड स्टेट में पूरी तरह से, और आप यहाँ पे अवेयर भी नहीं होंगे बिल्कुल बिल्कुल भी कि आपके पास ऑप्शन था, बट आपने चूज क्या किया, हीलिंग ना करना चूज किया। और आपको ये नोटिस भी नहीं होगा कि ये चीज किस वजह से हो रही है। आपके पास एक के बाद आते गए मोमेंट, बाहर के एक्सपीरियंस, और आप बाहर के अकॉर्डिंग ही चलते गए, उसके इफेक्ट भी आपको बाहर के अकॉर्डिंग ही मिले। लेकिन अगर आप चूज करते गए हर बार हर मोमेंट पर हीलिंग, मतलब आपने हर मोमेंट पर अपने आप को देखा, अपने रिएक्शन को देखा, उसके लिए फॉरगिवनेस मांगी, तो हर मोमेंट का इफेक्ट आया। जैसे यहाँ पे आ रहे थे सबके, जैसे आपने हीलिंग चूज नहीं करी तो उसके इफेक्ट आए, तो अब आपने हीलिंग चूज करी तो मोमेंट तो हील हुआ ही, प्लस उसके इफेक्ट्स भी आएंगे आपकी लाइफ में। मतलब एकदम से ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने जो एक्सपीरियंस हील करा है वही हील होगा, आपको उसके इफेक्ट अपनी लाइफ में और भी चीज़ों में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो मूवमेंट तो हील हुआ है, प्लस आपने हीलिंग अपनी खुद की करी है ना, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो उन इफेक्ट्स को। यहाँ पे भी यही चीज हो रही थी, मूवमेंट का हीलिंग नहीं करा आपने, अपनी खुद की हीलिंग नहीं करी आपने, तो उसके इफेक्ट आपके अकॉर्डिंग दिखे हैं आपको, क्योंकि आप हील नहीं थे। यहाँ पे आपने चूज करा तो अब आपको आपके अकॉर्डिंग इफेक्ट दिखे। हर मूवमेंट आपने चूज करते गए हीलिंग को, तो इसके इफेक्ट्स भी आपको अब बहुत अच्छे अच्छे मिले और बढ़ते गए। आप एक बहुत अच्छी जो होती है ना, प्रॉस्पेरस लाइफ जीते हैं, एक वो चीज हो रही थी। लास्ट में आपके आप कहाँ पहुंचे, एक सेटिस्फाइड, एक पीसफुल, एक जो होते हैं अचीवमेंट वाली स्टेज होती है वो, ये लास्ट स्टेज तो होगी ही होगी, प्लस ये बीच की भी स्टेज है, हर मोमेंट के बाद की स्टेज भी यही होगी। ये हो सकता है सुबह से शाम तक की स्टेज हो, आपने अपने पूरे दिन के जो भी मूवमेंट्स आए उस पर चूज करा हीलिंग, तो यहाँ पे शाम तक आप बहुत ही सेटिस्फाइड, बहुत ही पीसफुल आप पहुंच गए। ये एक महीने की बाद की स्टेज भी हो सकती है, ये एक साल के बाद की भी स्टेज यही है, जब आप चूज करते हो हर मोमेंट अपना हीलिंग करना। लेकिन डिसाइड किसने करा, आपने नोट करा, इस मोमेंट ने। आपको लग रहा था कि ये एक बस एक मोमेंट है, इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, जबकि ये क्या था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी,
यहाँ पे सब कुछ डिसाइड होने वाला था। इसी तरह से ये भी मूवमेंट्स थे, यहाँ पे सब कुछ डिसाइड होने वाला था। अगर बाई चांस आप मान लो यहाँ पे तो आपने हीलिंग कर ली, आप यहाँ आके डाइवर्ट हो गए होते, यहाँ पे आपने चूज नहीं की तो फिर से आप इस वाले ट्रैक पे जाते। आपने यहाँ कर लिया लेकिन यहाँ चूज नहीं करी तो फिर से आप इस वाले ट्रैक पे जाते। इसी तरह से इस पे था, अगर आपने मान लो यहाँ पे हीलिंग नहीं करी लेकिन आप अवेयर हो जाते कि यहाँ पे मुझे हीलिंग करनी थी, तो आप यहाँ से भी इस वाले ट्रैक पे जा सकते हैं। हर एक मोमेंट पे आपको पास ऑप्शन है कि आप हीलिंग कर सके, बट आप चूज क्या कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो जर्नी है वो फाइनल होती है। हर एक मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और जब आप मोमेंट पे क्लीनिंग कर रहे होंगे, अपनी क्लीनिंग कर रहे होंगे, तो देखने में ऐसा लगेगा कि बस एक मोमेंट है और इससे बस हम क्लीन कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये किसी बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट से भी कनेक्टेड होता है। मतलब कि आपको यहाँ पे वो देखने को नहीं पता चलेगा, आपको कभी आइडिया भी नहीं होगा, बट इसका जो हीलिंग इफेक्ट होगा ना वो बहुत दूर की चीज़ पे भी होगा, जो आपसे एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड होगा। बट आपको शायद आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी बट आपको पता नहीं चलेगा इस चीज़ का। हीलिंग इफेक्ट सिर्फ आपकी लाइफ के लिए नहीं होते, वो आपसे जो जुड़ा होगा ना, जो बहुत डिस्टेंस पे भी होगा, उसके लिए भी होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब आप हीलिंग करते हो ना तो सिर्फ आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे होते हैं, जो बहुत डिस्टेंस पे जो एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड है उनकी हीलिंग हो रही होती है। जब आप ये चूज़ कर रहे हो तो आपकी लाइफ एकदम फ्लो वाली हो जाती है, पीसफुल, सेटिस्फेक्शन, अच्छी हेल्थ, एक पॉजिटिव ऑरा, एक हैप्पीनेस, जो एक होती है ना अट्रैक्ट करने वाली स्टेज की, बढ़िया बढ़िया सब कुछ अट्रैक्ट हो रहा होता है। अच्छी कंपनीज मिलती हैं आपको, लोगों की संगत अच्छी मिलती है। लेकिन सब कुछ कहाँ डिसाइड हो रहा है? इस मोमेंट पे। ये मोमेंट क्या है? ये मोमेंट साल में अगर 365 दिन है तो हर एक दिन है, मतलब आपको 365 मोमेंट्स मिलेंगे। हर एक दिन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में 24 मोमेंट्स हैं आपके पास। 60 मिनट है पास होते हैं, वो पूरे उतने मिनट्स हैं आपके पास। हमारे पास इतने जितने सेकंड्स होते हैं ना, इतने मोमेंट्स हैं हमारे पास। हम हर मोमेंट चूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग करना। डॉक्टर ह्यूले ने बहुत क्लियरली बोला है कि पहले हमें अपना पार्ट करना है, मतलब कि पहला कदम हमें खुद उठाना है। डिविनिटी अपना पार्ट तभी कर सकती है। अगर आप पहला कदम नहीं करेंगे ना, अपनी क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो डिविनिटी उसमें हेल्प नहीं कर पाएगी, फिर हम सफ़र करते हैं उस चीज़ में। एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करो कि आपको हर दिन क्लीनिंग करनी है और हर एक्सपीरियंस में क्लीनिंग करनी है। अगर आप मान लो ये आपको लग रहा है कि मैंने तो 50 बार क्लीनिंग पहले ही कर ली है तो मेरी तो इस मोमेंट पे करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। आप पहला कदम आपको हर बार उठाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि उस मोमेंट से रिलेटेड आपकी क्लीनिंग हो। अगर आपने 50 बार क्लीनिंग कर भी रखी है और फिर भी कुछ हो रहा है तो आपको फिर 51वीं बार भी क्लीनिंग चूज़ करनी पड़ेगी, वरना उसके भी इफेक्ट होते हैं फिर। ये चीज़ मैंने पूरी तरह से इसलिए समझाई ताकि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो मूवमेंट्स को लेकर, एक्सपीरियंसेस को लेकर। या आप छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही होंगी ना, जो आपको देखने में लगेगी इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब चीज़ों का इफेक्ट होता है। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको एक्सपीरियंस हो रही हैं, आपका रिएक्शन जिस तरह से निकल रहा है, सब चीज़ों का इफेक्ट होगा और लॉन्ग टर्म में इफेक्ट रहते हैं सबके। बस वो मूवमेंट टू मूवमेंट आपके सामने हो रहा है। अब आपको चूज़ करना है ये चीज़ कि आप किस वाले पाथ को सेलेक्ट करते हो। आपके जितने मूवमेंट्स हैं वो निकल गए, बट अभी जो आए हैं एक के बाद आपको चूज़ करना है हीलिंग वाला, ताकि एक प्रॉस्पेरस लाइफ आप जी सको। जब आप यहाँ पे थे आपको दिख भी नहीं रहा हुआ, बट ये चीज़ रिलेट कर गई यहाँ से। देखो ये चीज़ हो रही है ना कि आपने यहाँ से चूज़ करा तो आप तब जाके यहाँ पहुँचे। या आपको हो सकता है ये जब आप यहाँ पे पहुँच जाओ ना तो यहाँ पे आपको ये रिलेट करता हुआ भी नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, लेकिन और जब आप पहुँच जाओगे आपको ध्यान भी नहीं होगा कि मैंने उस दिन चूज़ किया था, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो मूवमेंट था ना एक, जब आप यहाँ पहुँच गए तब। लेकिन इन्हीं मूवमेंट टू मूवमेंट क्लीनिंग से आप यहाँ पे पहुँचे हो। कोई भी एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हो रहा हो, आप अपनी बॉडी में किसी भी तरह से रिएक्शन आप एक्सपीरियंस करो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पार्ट को क्लीन करो ताकि डिविनिटी अपना पार्ट कर सके। ये फ़र्क होता है चूज़ करने से। ब्लॉक मत करो, अलाउ करो। जो होता है ना कि हम समझ नहीं पाते कि अलाउ क्या होता है। अलाउ ये चीज़ होती है जब हम हर मोमेंट टू मोमेंट क्लीन करते चले जाते हैं। जब हम क्लीनिंग नहीं कर रहे होते तो हम अलाउ नहीं करते हैं फिर, ठीक है ना, वो चीज़ है, ये डिफरेंस है ब्लॉक और अलाउ में। थैंक यू सो मच।